वेलकम बैक टू अवर चैनल मोबाइल गुरुज। आज हम करेंगे, जब भी हम आईसीज रिमूव करते हैं, अगर इनके नीचे से ट्रैक्स निकल जाते हैं तो इन ट्रैक्स को जंपर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन ट्रैक्स पे जंपर लगाना ज़रूरी है और किन ट्रैक्स पे नहीं। काफ़ी सारे ट्रैक निकल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और कुछ ट्रैक्स जैसे डायरेक्ट इंटरनल लेयर के अंदर से जाते हैं और कुछ ट्रैक्स ऊपर से कॉमन जाते हैं। जैसे अब ये ट्रैक्स है, ये ऊपर की हमें लेयर्स दिखाई दे रही है, ऊपर से जा रहे हैं, बट कुछ ट्रैक्स एनसी होते हैं और कुछ ट्रैक्स इंटरनल लेयर में होते हैं। तो हम इनको कैसे चेक करेंगे और हमें कौन सा ट्रैक का जंपर लगाना है और नहीं लगाना है, इसके लिए हम एक ओके मदरबोर्ड में एक फ्रेश ट्रैक सबसे पहले उखाड़ते हैं। काफ़ी सारे ट्रैक्स उखाड़ देंगे तो उसमें से चेक करेंगे हमें कि कौन सा ट्रैक हमारे लिए ज़रूरी है, और जो ज़रूरी है उसको लगाने की बेस्ट टेक्निक क्या है। कि जब हम इस ट्रैक को बनाएंगे, लगाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको विक करके भी दिखाऊंगा। यानी आप अगर दोबारा से भी आईसी उतारते हैं और दोबारा से भी विक करते हैं तो भी वो ट्रैक डैमेज नहीं होगा। तो हमने कुछ ट्रैक इस ओके एक मदरबोर्ड पे उतारे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये 4 ट्रैक गए हैं, तो 4 ट्रैक में जो कॉर्नर के जो 2 ट्रैक्स हैं वो एनसी हैं, और जो 2 ट्रैक हैं वो जो दूसरी जगह है वो कॉमन है, कॉमन भी है, और ये बीच में इंटरनल जा भी रहे हैं। तो ये जो कॉर्नर के 2 हैं ये तो एनसी हैं, बट ये 2 आपस में कनेक्टेड है, ये 2 आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो आपस में कनेक्टेड है इनको भी हमें जंपर करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो 2 ट्रैक्स हैं ये डायरेक्ट इंटरनल लेयर के अंदर जा रहे हैं। अब एनसी और काम के ट्रैक्स में फ़र्क क्या होता है। या तो वो ट्रैक आसपास किसी लेयर से कनेक्टेड होगा, और जैसे ये एनसी है तो ये खाली है, ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। जैसे ये है, ये कनेक्टेड है, ये भी यहाँ से कनेक्टेड है, हाँ, बट जो कॉर्नर के 2 ट्रैक्स है वो खाली है। ये ट्रैक है, जैसे अब ये यहाँ से कनेक्टेड है तो हमें ये पता है कि ये काम का है। बट ये जो ट्रैक है इनका ना तो लेयर में कहीं नीचे कनेक्शंस है, सेंटर में आप देख सकते हैं, जैसे इसके साथ वाले 2 उखड़े हुए हैं तो ये सेंटर में भी इसका कनेक्शन है, बट ऊपर वाले 2 गए हैं उनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो ये एनसी ट्रैक से अगर ये उखड़ भी जाते हैं तो इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो ट्रैक्स है ये भी इस ट्रैक से कनेक्टेड है, तो ये दोनों ट्रैक कॉमन है। अगर एक बचा हुआ है और दूसरा नहीं है तो आप इसको मीटर से कंफर्म करेंगे। अगर उस पर वैल्यू आ रही है तो ये जंपर भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो ट्रैक्स है ये डायरेक्ट लेयर में जा रहे हैं तो ये हमें जंपर करना पड़ेगा, ये ट्रैक हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से और बेस्ट टेक्निक, कि आप अगर इस ट्रैक को दोबारा बनाते भी हैं तो बनाने के बाद आप विक भी करेंगे तो भी नहीं उतरेगा। तो इसके लिए हम ब्लेड यूज़ करते हैं 11 नंबर सर्जिकल। आपको एक फ्रेश ब्लेड चाहिए जिसकी आगे की नोक बिल्कुल नुकीली हो और परफेक्ट हो। अब थोड़ा सा जूम करके, सबसे पहले तो ये सेंटर में जो हमें पॉइंट दिख रहा है ट्रैक, इसको स्क्रैच करके इस पे एक कॉपर की लेयर निकालेंगे। इसको स्क्रैचिंग इस तरह से करेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये जो हॉल है ये गहरा नहीं होना चाहिए। ये गहरा हुए बगैर ना, इसका सिर्फ ऊपर से एक कॉपर की लेयर निकालेंगे ताकि ये ट्रैक्स दिखने लगे। ये कॉपर निकल रहा है इसके ऊपर से, सिर्फ ऊपर की हल्की हल्की लेयर हटाएंगे। दोनों ट्रैक्स पे क्लीन करते हैं हम इसको स्क्रैच करेंगे बिल्कुल इजीली परफेक्ट दोबारा से, कि ये गहरा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको गहरा करेंगे तो ये इसके नीचे वाली लेयर से ग्राउंड निकल जाएगा, तो हमारा ये ट्रैक ग्राउंड से शॉर्ट होने लगेगा। ना तो ये आजू बाजू से इसके अगल बगल से स्क्रैच होना चाहिए, ना ये ज़्यादा गहराई में जाना चाहिए। बिल्कुल नाजुक सा ट्रैक होता है, आप इसको हल्का सा स्क्रैच करके, जो हमें राउंड सर्कल दिख रहा था सेंटर में, उसके ऊपर से सिर्फ कॉपर की
लेयर निकालेंगे, पॉलिश है जो उसके ऊपर से वो उतार के कॉपर की लेयर निकाल लेंगे। और कंफर्म करने के लिए आप इसको मीटर से इस पे कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे लगाने से पहले भी, और जब हम इस पे इस ट्रैक को बना लेंगे पूरा परफेक्ट, उसके बाद भी आप मीटर से चेक करेंगे तो कंफर्म हो जाता है कि हमारा ट्रैक बिल्कुल ओके है। अब इसको क्लीन करके इस पे थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगा के हम इस पे जो हम शोल्डर वायर है उससे थोड़ा सा हम इस पे शोल्डर लगाएंगे, ताकि हम इसके ऊपर अपना जो ट्रैक है वो लगा सकें। हल्की सी फ्लक्स लगाएंगे, फ्लक्स लगा के आयरन की मदद से इस पे हल्का सा शोल्डर लगाएंगे। इसी तरीके की मोबाइल रिपेयर की जो अदर टेक्निक है, आप सीपीयू कैसे रिबॉल कर सकते हैं, कोई भी बीजीआईसी को रिबॉल करने की परफेक्ट टेक्निक क्या है, आप अपनी एसएमडी को का टेम्परेचर कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी आईसी को उतारने के लिए, लगाने के लिए एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले जैक जो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे चेंज करते हैं, सीपीयू के आसपास जो एसएमडी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको चेक करने की परफेक्ट टेक्निक क्या है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें परफेक्ट टेक्निक ऑफ मोबाइल रिपेयर के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसमें मोबाइल रिपेयर के लिए जो जितनी भी परफेक्ट टेक्निक से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अभी हमारा इस पे शोल्डर लग गया है। अब हम इसके ऊपर एक बॉल प्लेस करेंगे। तो बॉल क्या कर सकते हैं, हम किसी भी अदर मदरबोर्ड से जो भी हमारे पास डेड स्क्रैप मदरबोर्ड पड़ा है उससे सेम साइज़ की कहीं से भी हम बॉल ले लेंगे। तो स्क्रैप मदरबोर्ड हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो कहीं से भी हम एक सेम साइज़ की बॉल ले लेंगे। अब बॉल को कैसे निकालना है उसके लिए भी हमें सर्जिकल ब्लेड यूज़ करेंगे। सर्जिकल ब्लेड की मदद से हम सेम साइज़ की बॉल लेंगे। तो एक हमारे पास एक और ये एमआई का एक मदरबोर्ड पड़ा है, इसमें से हम सेम साइज़ की कोई भी बॉल निकाल लेंगे। एक कोई भी बॉल सर्जिकल ब्लेड से निकाल लेंगे। ये बॉल हमने निकाल लिया ट्रैक। इसको आराम से निकालें कि ये बॉल बिल्कुल साबित निकलनी चाहिए, राउंड। और जो एनसी बॉल होती है कोशिश करें कि एनसी बॉल क्या है आसानी से निकल जाती है। ये बॉल निकल गई है हमारी। अब हम इस बॉल को हमारा जो ट्रैक जिस पे हमने शोल्डर लगाया उसके ऊपर उल्टा शोल्डर वाली साइड नीचे रख के इसके ऊपर शोल्डर करेंगे। हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे हम दोबारा से, ताकि ये शोल्डर अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए। इसी तरीके की जो अदर भी जो टेक्निक्स हैं, जैसे कि सीपीयू रिबॉल करना, अगर आपका एलसीडी का फ्लेक्स कट जाता है उसको दोबारा से कैसे जॉइंट करेंगे, कैसे उसको लगाएंगे, इसके लिए एक परफेक्ट टेक्निक क्या है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम इसको सोल्डर करके इस बॉल को फिक्स करेंगे। जैसे हम एक आईसी प्लेस करते हैं सेम उसी तरीके से, बट आप जब ये बॉल लगाएं तो एयर को बिल्कुल कम कर लें। मैं जैसे एयर मैंने 20 पे कर रखा है ताकि ये बॉल बिल्कुल हल्का होता है, ये उड़े नहीं। अब शोल्डर पिघलने के बाद ये बॉल अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। आप ये ध्यान रखें कि ये बॉल सरफेस से ऊंचा नहीं होना चाहिए। जो हमने बाकी की जो हमने बॉल्स लगाई है उस बॉल्स के सरफेस से ये बॉल ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर ऊंची होगी तो जब आप आईसी लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक ट्रैक अगर ऊंचा है और बाकी ट्रैक अगर नीचे है तो ये ढंग से प्लेस नहीं हो पाएगा। अब हम इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करके अब हम इस पर
यूवी ग्लू लगाएंगे। यूवी ग्लू और यूवी लाइट मैक्सिमम लोग तो यूज़ कर रहे होंगे, बट अगर किसी को नहीं पता है तो यूवी ग्लू आती है, जो ग्रीन ग्लू जो कंपनीज यूज़ करती है ट्रैक्स को कवर करने के लिए, ये यूवी ग्लू मार्केट में अवेलेबल है। ये थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और इस पर, और इसको सुखाने के लिए यूवी लैंप आता है, ब्लू कलर की यूवी लाइट आती है जो कि इस ग्लू को सुखा देती है। ये ग्लू 3 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। ये 150 से 200 की एक इंजेक्शन आता है, एक छोटा सा। जिनको इसके बारे में नहीं नॉलेज है तो वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं यूवी ग्लू क्या चीज़ होती है। मैक्सिमम जो एडवांस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं लोग वो यूवी ग्लू के बारे में जानते हैं, पर जो लोग नहीं जानते हैं तो हम ट्रैक्स को कवर करने के लिए यूवी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसको अब हम 1 मिनट तक हीट देंगे और इसको अच्छी तरह से सुखाएंगे। इसके सूख जाने के बाद हम इस ट्रैक को सर्जिकल ब्लेड की मदद से स्क्रैच करके ऊपर से ट्रैक निकालेंगे, और जो हमारी बॉल के ऊपर जो कॉपर की लेयर है, स्क्रैच करके वो कॉपर की लेयर निकाल लेंगे। क्योंकि जो हमने जो बॉल लगाई थी उसमें जो शोल्डर वाली साइड थी वो हमने नीचे उल्टा प्लेस कर दिया था इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर स्क्रैच करेंगे। अब स्क्रैच करने के बाद ये हमारा बॉल बिल्कुल फिक्स हो गया, परफेक्ट हो गया। अब इस पे हम शोल्डर लगाएंगे। तो शोल्डर लगाने के साथ साथ मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि यह हमारा कितना मजबूत और कितना परफेक्ट लगा है। तो एक नॉर्मल आईसी को जैसे हम विक करते हैं, फ्लक्स लगा के विक करते हैं, तो अब हम इसको उसी तरीके से फ्लक्स लगा के विक करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये शोल्डर से जो हमने जो ट्रैक बनाया है, ये ट्रैक कितना परफेक्ट है कि अगर आप दोबारा भी आईसी लगा के अगर इसको रिमूव करते हैं तो भी ये ट्रैक नहीं निकलेगा। इसको हम बिल्कुल रफली फास्ट तरीके से बिना गौर किए इसको विक करते हैं कि जैसे हम एक नॉर्मल आईसी को विक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैक अपनी जगह पे परफेक्ट रुका हुआ है, और उस पर जो हमने कॉपर की लेयर ऊपर की स्क्रैच की थी उस पर शोल्डर भी लग गया है और बिल्कुल लेवल पे। तो जो हमने बॉल लगाई है वो ट्रैक बिल्कुल अपनी जगह पे है और शोल्डर लग के बिल्कुल अपनी जगह पे लग गया। तो आज हमने आपको जो बताई है परफेक्ट टेक्निक ट्रैक बनाने की, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो साइड के बगल के जो दूसरे ट्रैक्स उतर जाते हैं जिनमें आपको वायर से आईसी के नीचे जंपर लगाना होता है, वो आप कैसे लगाएंगे। तो सर्जिकल ब्लेड से अगर हम इसको स्क्रैच भी कर रहे हैं तो भी ये हमारी बिल्कुल लेवल पे है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये मेक श्योर कि जो आपने ट्रैक लगाया है वो ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट है। अगर हम इस पे अगर आईसी एक बार 2 बार उतार के दोबारा भी लगाते हैं, विक भी करते हैं, तो भी हमें ये ट्रैक दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रैक आपने एक बार बना दिया है, आप पे बार बार उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम ये सेकंड ट्रैक भी बना सकते हैं और बिल्कुल लेवल है। आप इसको मीटर से चेक करके ये श्योर कर सकते हैं। अगर इस पर कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब ये हमारा जो ट्रैक है ये परफेक्ट बन गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अदर इस तरीके की टेक्निक्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं।